ऐसा दरबार कौन नहीं चाहेगा कि मेरे घर में कैसे दरबार चले? कौन नहीं चाहेगा? सब चाहते हैं। अब किसी के पास पैसा है तो समय नहीं है, और समय है तो पैसा नहीं है, और समय और पैसा दोनों है तो भगवान की कृपा नहीं है। ये तीसरी वाली जो है ये सबसे जरूरी होती है। ये फिर पैसा हो ना हो, कृपा अगर हो जाए तो फिर ऐसा मंदिर सज जाता है। भगवान अपने आप जाकर के सामने वाले के हृदय जुबान पे बैठ जाते हैं। मंडल ने कहा हाँ जी कीर्तन कराएंगे। टेंट हाउस वाले भैया को फोन किया, भैया ये कितनी जगह है, देख लो क्या सेवा होगी। अब क्योंकि कृपा है और भक्त है तो वो कुछ बोले उससे पहले जीप पे जाके भगवान बैठ जाते हैं, तो आपकी इच्छा हो जाती उनके यहाँ पे खाली। और मैं ये बात आपको भी बताऊं, कभी भी जब प्रसाद लो, चाहे कीर्तन हो, जागरण हो, कथा हो, घर में कीर्तन हो, बाहर कीर्तन हो, जब आप प्रसाद लेने जाओ तो जो प्रसाद आपके हाथ में आ गया समझ लेना यही आपके लिए अमृत है। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। समझ लेना यही अमृत है, क्योंकि देने वाले ने देख के नहीं ऐसे लिया ये लो, वो भगवान ने भेजा है। अब वो छोटा सा आड़ू है कि केला है कि 2 दाने अंगूर के हैं कि लड्डू है, ये मत कहना कभी भी भैया वो आम दे दो मुझे। बहुत सारे लोग होते हैं, आप जानते हैं, मेरे को तो भैया वो अनार दे दो, केले नहीं खाती मैं। अरे तो केला मत खाओ, प्रसाद खाओ। आपको केला नहीं दिया गया है, केले तो बाजार में बहुत बिक रहे हैं, केले तो। और अगर आम खाना है तो बाजार से खरीद के खा लो, बर्फी खानी है तो बाजार से, लड्डू नहीं खाते बर्फी दे दो। वहां कोई दुकान थोड़ी है कि ये पसंद नहीं है ये दे दो। अगर ये करना है तो बाजार से जाके खाओ, वहां तो प्रसाद है। और अगर उधर से आए हुए प्रसाद को हमने ऐसे कर दिया, यूं लौटा दिया, पता नहीं उस प्रसाद में क्या अमृत भेजा था भगवान ने, क्या दवाई भेजी थी, जो शरीर में रोग फैल रहा है उसी से ठीक हो जाता, हमने वो दवाई वापस कर दी। और कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो बिहारी जी को, श्री राधा वल्लभ जी को, श्री राधा रमन लाल जी को, श्री गोविंद देव जी महाराज को, इनको सबको मंदिर में अमनिया भोग लगता है। अमनिया का मतलब है किसी ने मन से भी नहीं छुआ हो उस प्रसाद को। और हम क्या करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जो करते हैं उनकी कर रही हूँ। कई लोग क्या करते हैं, वो भगवान के प्रसाद की तरफ देखते रहते हैं कि वो आरती हो गई, मुझे तो ये क्या क्या है वहाँ पे, ये लोग वो भगवान के भोग तो हमने आंखों से जूठा कर दिया। ये होता है अमनिया भोग, आंखों से जूठा ना दे, देखो ही मत। हम नहीं तो पंडित जी कहते हैं तुम्हारी भगवान के भोग पे नजर है, घर में जो मर्जी बनाओ खाओ, भगवान नहीं कहते कि तुम मेरे को पहले ये दे दो। या भगवान के लिए बड़ी मुश्किल से इधर उधर से करके 56 भोग इकट्ठा किया, उस पर भी तुम ऐसे बैठे हो कि मैं तो ये वाला डब्बा लूंगा, ये नहीं लूंगा। इसको ये पाप है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान के भोग पे दृष्टि रखना बहुत बड़ा पाप है। कितना कुछ दिया ना भगवान ने हमको खाने के लिए, थोड़ी ना हम कहते हैं कि आज 1 किलो ला करके मंदिर में रख देंगे और हम तो एक ही आम खाएंगे। तो इसलिए प्रसाद लो तो वो समझो कि भगवान ने मेरे लिए ये अमृत भेजा है, उसको बार बार सिर पे लगाओ और खाओ। और भंडारे में से कभी भी 2-4 पत्तलें इकट्ठी करके कभी नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद है, सबके मुंह लगे। जिनके नहीं लगा उनकी बीमारी जो बाल्टी भर के ले गए उसी के साथ जाएगी। ये मैं सत्य कह रही हूँ आपको, हमारे गुरुदेव ने कहा कि अगर 5 लोगों का प्रसाद हमने थाली में डलवा लिया और 5 लोगों की बीमारी में डाल दिए थाली में, क्योंकि वो 5 लोग भगवान का प्रसाद खा के आज ठीक होने वाले थे,
उनके हिस्से का भोग ले लिया तो अपने हिस्से की बीमारी कहाँ जाएगी, वो भी हमारे पास आएगी। इसलिए घर न लेके जाओ, जो खा रहे हो वो बच गया उसको फेंको मत, वो ले जाओ। तो कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में भगवान का दरबार लगे, सब चाहते हैं। अब जो चाहते हैं जरा अपने हाथ उठा के भगवान को कह दो हम चाहते हैं, और अब ताली बजाओ। सजा तुझको निहार तुझको, मैं भी तुझको सजाऊं, तेरे घर में आए तू। सजाऊं तुझको निहार तुझको, जमाल चरणों को शाम तेरे, नाच करके बोल बाबा, ये भावनाएं बदल पड़ी है। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु